everyone. Today I am going to discuss OOPS concept, means object-oriented programming concept in Java language. What is OOPS? Object-oriented programming is a paradigm that provides many concepts such as inheritance, data binding and polymorphisms. Object-oriented programming जो लैंग्वेज होती है वो रियल वर्ल्ड की एंटिटीज पर वर्किंग करती है, जैसे इनहेरिटेंस, डेटा बाइंडिंग एंड पॉलीमॉर्फ्स. Simula is considered the first object-oriented programming language. The programming paradigm where everything is represented as an object is known as a truly object-oriented programming language. Means first object-oriented programming language is Simula. Now you can see Simula is considered the first object-oriented programming language. As its name suggested, Simula was designed for doing simulation. Now टाइप डिसिप्लिन स्टैटिक एंड नॉमिनेटिव, डिजाइन बाय ओले जोन डाल ने, जिसे ओले जोन डाल ने इन्वेंट की थी. स्टेबल रिलीज सिमुला 67. ओएस यूनिक्स लाइक विंडोज, ZOS टॉप 10 MBBS. पैराडाइज प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग. The main aim of object-oriented programming is to be implemented real-world entities. Example: object, class, abstraction, inheritance, polymorphs. Object, class, inheritance, polymorphings, abstraction, and encapsulation. These are object programming concepts. Now I'm talking about object. An entity that has state and behavior is known as an object. Means एक ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास स्टेट बिहेवियर भी है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. एग्जांपल के लिए डॉग या कैट. ना डॉग इज अ ऑब्जेक्ट. ना डॉग है स्टेट, जैसे स्टेट, कलर, नेम, ब्रीड. दीज आर द स्टेट्स ऑफ डॉग. ना बिहेवियर बार्किंग, ईटिंग, वैगिंग द टेल्स एक्सेट्रा. मीन्स बिहेवियर डॉग भौंकता भी है, खाता भी है, ये सब चीज उसके बिहेवियर में आएंगी. उसके कलर, उसका नाम, उसकी ब्रीड, जो भी एक्सेट्रा जितनी चीजें हैं उसकी से सब स्टेट्स में आएंगी. दिस इज अ कॉल्ड ऑब्जेक्ट. इसलिए डॉग एक ऑब्जेक्ट है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास. इट इज अ लॉजिकल एंटिटी. इट कांट बी अ फिजिकल. मीन्स इट लॉजिकल, इट कांट बी अ फिजिकल. मीन्स क्लास ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिसे हम क्लास कहते हैं. A class can also be defined as a blueprint from which you can create an individual object. एक individual object भी create किया जाता है. A class in Java can contain means एक class जो होती है Java में different चीजों को hold करती है. Example के जैसे fields, methods, constructor, blocks and nested class and interface. A class contains these things. Now I'm talking about syntax. Class, class name, fields, method. This is the syntax of class. Now I'm talking about inheritance. Inheritance means when an object acquires all the properties and behaviors of a parent object, it is known as a inheritance. Means inheritance वो होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसकी सभी प्रॉपर्टीज, मेथड्स, एबिलिटी जो भी है वो अपने अंदर सभी प्रॉपर्टियों को एक्वायर्स कर ले. मीन सभी प्रॉपर्टीज को ले ले. ऐसे एनिमल सुपर क्लास. सपोज एनिमल से सुपर क्लास मीन्स इस एनिमल क्लास में एनिमल क्लास जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स बिलोंग करते हैं. डॉग एनिमल्स हो गए, कैट हो गए एंड एक्सेट्रा. नाउ सुपर क्लास में हमने दो मेथड एनिमल्स, मोस्टली प्रत्येक एलिमेंट खाना खाता है, ईट मेथड डिफाइन कर दिया. एक स्लीप, प्रत्येक एलिमेंट सोता भी है. तो जिस एनिमल्स हो गए जो ईट और स्लीप मेथड जो है जो सभी एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं. नाउ टू सब क्लास क्रिएट की गई, डॉग एंड कैट. नाउ डॉग भौंकता है और कैट मियाओ करती है, जो कि दोनों एनिमल क्लास को बिलोंग करती हैं. आपने देखा होगा कि डॉग जो है एक अलग क्लास है, कैट भी एक अलग क्लास है.
और डॉग के पास एक खुद की प्रॉपर्टी है बार्क भौंकने की, और कैट के पास अपनी एक खुद की प्रॉपर्टी है म्याऊ करने की। लेकिन इन दोनों में दोनों चीजें सिमिलर क्या है, ईट और स्लीप, जो दोनों खाते भी हैं और दोनों सोते भी हैं। यह कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले पेरेंट्स 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 के एक बच्चा होता है, तो उस बच्चे में अपने पेरेंट्स की एबिलिटी भी आती है। और किसी बच्चे के पेरेंट्स क्रिकेटर हैं, तो हो सकता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्वायर्स कर ले, नहीं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्रिएट कर सकता है। आप टॉकिंग अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स होता है कि पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ्स माने फॉर्म्स में एक काम को कितने फॉर्म में किया जा सकता है। If one task is performed in different ways, it is known as a polymorphism. एक टास्क को डिफरेंट वेज में किया जाए उसे हम पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। नाउ एग्जांपल, ड्रॉ समथिंग मीन्स इस शेप है। अब मान लो कोई एक फिगर है, उसको हम कितने टाइप्स दे सकते हैं, उसे कितनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। एग्जांपल के लिए ऐसा ट्रायंगल हो गया, जैसे 3 की आकृति है, इस शेप में भी आता है। सिलेंडर हो गया। नाउ सेकंड, रेक्टेंगल हो गया। ये सभी है ड्रॉ समथिंग मीन्स ये फिगर्स हैं जो लाइंस के थ्रू बनाए गए हैं। नाउ इन जावा we use method overloading and method overriding to achieve the polymorphism means इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फ्स को परफॉर्म करने के लिए मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का यूज किया जाता है। एब्स्ट्रैक्शन वो होती है जो सिर्फ हमें फंक्शनलिटी दिखाती है और उसकी इंटरनल जो वर्किंग होती है उसको हाइड कर देती है। ना हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनलिटी इन नोन एज एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कि एग्जांपल के मान लो हम मोटर बाइक है, वो सड़क पर चलती है, वो सिर्फ उसके अंदर मोटर कैसे वर्किंग करती है वो हम नहीं जानते, बस हम उसे इतना देखते हैं कि वो सड़क पर चल रही है। एग्जांपल के लेते हैं फोन कॉल्स। कोई बंदा हमें कॉल करता है, उसकी हम कॉल को उठा लेते हैं, पर वी डोंट नो इंटरनल वर्किंग कैसे प्रोसेसिंग करती है। एग्जांपल के लिए द फंक्शनलिटी क्या होगी, कॉल पिकअप करना। हमने इस बंदे की कॉल पिकअप कर ली, तो इंटरनल वर्किंग ये होती है, मीन्स काफी सारी वर्किंग होती है। जब कोई बंदा हमको कॉल करता है, ये इंटरनल वर्किंग में आती है, क्योंकि हम इंटरनल वर्किंग को नहीं देखते, ओनली फंक्शनलिटी को देखते हैं। ये एब्स्ट्रैक्शन होती है। ना we use abstraction class and interface to achieve the abstraction means abstraction को परफॉर्म करने के लिए जावा लैंग्वेज में abstraction क्लास और इंटरफेस का यूज किया जाता है। Now I'm talking about encapsulations. Binding or wrapping code and data together into a single unit are known as encapsulations. Means encapsulation क्या होता है कि एंटिटी में सोचें कि एक कैप्सूल है तो डिफरेंट टाइप की मेडिसिन को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, उसे कैप्सूल कहते हैं। ऐसी इनकैप्सुलेशन में इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो इसमें मेथड्स और वेरिएबल को एक यूनिट में मीन्स एक क्लास में बंद कर देता है, उसे यूज करते हैं, उसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए कैप्सूल। ना और यू कैन सी इन फिगर वेरिएबल्स एंड मेथड्स एंड क्लास, दीज आर द जो क्लास बनाई जिसमें वेरिएबल्स एंड मेथड दोनों को स्टोर कर लिया, उसे इनकैप्सुलेट कर दिया। मीन्स एक क्लास होगा, उसका जो भी नाम होगा उस क्लास के अंदर वेरिएबल्स और मेथड को इंक्लूड कर दिया। और जब पूरी चीजें, जब पूरा सेट इनकैप्सुलेशन कहलाता है। ना जावा विन इज द फुली encapsulated class because all the data members are private here means इनकैप्सुलेशन को परफॉर्म करने के लिए जावा बीन का यूज किया जाता है। जावा बीन के अंदर इसमें जो भी डेटा होते हैं, मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो सभी प्राइवेट होते हैं, जो ओनली से उसी क्लास में एक्सेसिबल होते हैं।